डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यूनिवर्सिटी गाइड पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के साथ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। आज हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है सीजीपीए और जीपीए किसे कहते हैं। ठीक है, और जैसा कि आपको मालूम है कि फ़र्स्ट सेमेस्टर के ऑलमोस्ट एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं और इन लोगों को इस चीज़ का नहीं पता होगा कि सीजीपीए क्या होती है, जीपीए क्या होती है और कितनी सीजीपीए आपको रिक्वायर्ड होती है कि आपका नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर इनरोलमेंट हो सके। ठीक है, अदरवाइज़ मतलब अगर उससे कम होगी तो आपकी इनरोलमेंट ही नहीं होगी नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर। इसके बाद आपको डिग्री लेने के लिए कितनी मिनिमम से जीपीए चाहिए और क्या सीजीपीए मैटर करती है या नहीं मैटर करती। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह से आपको मार्क्स वगैरह मिलते हैं और इन केस आप किसी सब्जेक्ट के अंदर फेल हो जाते हैं या आपके कम मार्क्स आते हैं तो उसकी इनरोलमेंट कैसे करनी है, उसको इम्प्रूव किस तरह से करना है, या फिर आपकी जो मिनिमम सीजीपीए है वो मतलब कि उस उतनी नहीं आई है तो आप उसको किस तरह से अटेन कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो आपने कम्प्लीटली ये वीडियो देखनी है। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन है कि क्या आप लोगों को पता है कि सीजीपीए या फिर जो जीपीए है ये किस चीज़ का एब्रिवेशन है या मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है। अगर आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म पता है तो आप लोग हमारे वीडियो को पॉज करें और पॉज करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मोस्टली सीनियर्स भी देख रहे होंगे बट उनको भी जीपीए या फिर सीजीपीए का जो फुल फॉर्म है वो नहीं मालूम होगी। ओके, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है कि सीजीपीए क्या होती है, जीपीए क्या होती है। तो सीजीपीए कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज होती है। मींस के आपके जितने भी सेमेस्टर्स के अंदर ग्रेड पॉइंट आए होते हैं उनके उनका आपने सम करना होता है, सिंपल। ठीक है, और जो जीपीए होती है ये ग्रेड पॉइंट एवरेज होती है। मींस के आपको कितने ग्रेड्स मिले हैं उनकी एवरेज क्या है, सिंपली। ठीक है, इन दोनों की जो टोटल वैल्यू होती है वो 4 ही होती है, अपने 4 में से ही अटेन करनी होती हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पर बहुत से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं क्या सीजीपीए मैटर करती है या नहीं मैटर करती। तो सीधी सी बात है कि बहुत से स्कॉलरशिप्स, बहुत से जो जॉब्स वगैरह हैं उनके लिए उन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया ही कुछ ऐसा रखा होता है कि आप उतनी सीजीपीए आपकी होनी ही चाहिए। जैसे बहुत से जो स्कॉलरशिप्स हैं, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप हैं, वो 3.5 सीजीपीए मांगते हैं, या फिर बहुत से रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि 3.5 सीजीपीए मांगते हैं। और इसके अलावा जितने भी अगर आप लोगों ने एडमिशन भी लेना है नेक्स्ट तो उसके अंदर भी ये है कि आपकी सीजीपीए जो है वो 3.4 या 3.5 से अबव होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर हम नॉर्मली बात करें तो 3.0 से लेकर 3.5 तक आपकी अच्छी सीजीपीए काउंट होती है। ठीक है, बाकी ये डिग्री वाइज भी मैटर करती है कि आपकी कौन सी डिग्री है और उसके अंदर किस तरह की सैचुरेशन है, तो आपको कितनी उसके अंदर सीजीपीए इम्प्रूव करती है। नो डाउट कि आपको स्किल्स आने चाहिए, आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी होना चाहिए, बट उसके साथ साथ आपका थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरेटिकल नॉलेज ही आपकी बेस बनाता है कि आप किसी भी डिग्री के लिए या किसी भी जॉब के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बच्चा एफएससी का है, उसके पास स्किल्स मौजूद हैं, सारा कुछ मौजूद है एक ऐसी जॉब करने के लिए, लेकिन उन्होंने जॉब का क्राइटेरिया ही ऐसा रख दिया कि बीएस के अंदर आपकी इतनी सीजीपीए हो, तो वो फिर वहाँ पर आपको सीजीपीए मैटर करती है। ठीक है, तो आप लोगों ने और जैसे स्कॉलरशिप्स हैं, होनहार स्कॉलरशिप आया तो इसके अंदर उन्होंने मिनिमम जो सीजीपीए बताई है वो 3.0 बताई है, कि मीन्स आपके 3.0 से कम सीजीपीए आएगी तो वो आपका हो सकता है कि स्कॉलरशिप जो है वो आपको वार्निंग के साथ कैंसिल कर दें। तो आप लोगों ने अपना थ्योरेटिकल नॉलेज भी और उसके साथ साथ अपनी जो स्किल्स या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको ऊपर भी ग्रिप करनी है। ठीक है, तो हमारा जो वीडियो का मेन टॉपिक था कि आप किस तरह से अपनी सीजीपीए कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरह से आपकी जीपीए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बात कि यूनिवर्सिटी का ये ग्रेड पॉइंट टेबल है, आपके पास ये आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इजी, बहुत इजी मेथड है इसका। तो ये यूनिवर्सिटी का ग्रेड पॉइंट है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं लाइक कि उनका कोई सब्जेक्ट 2 क्रेडिट आवर का होता है, 1 क्रेडिट आवर का होता है, तो ये मैक्सिमम 5 क्रेडिट आवर तक जाता है। ऐसा सब्जेक्ट जो कि 1 क्रेडिट आवर का होगा उसके टोटल मार्क्स होंगे 20, और 2 क्रेडिट आवर्स के 40, 3 क्रेडिट आवर्स के 60, और इसी तरह 80 और 100 5 क्रेडिट आवर्स के होंगे।
सपोज करते हैं कि आपके अब इस टेबल को आपने किस तरह से यूज़ करना है और किस तरह से अपनी आपने जीपीए कैलकुलेट करनी है। जीपीए जो होती है वो सिंगल सेमेस्टर की होती है, ठीक है, मतलब एक सेमेस्टर की जो भी आपके ग्रेड पॉइंट होते हैं। सीजीपीए होती है कि आपने जितने भी सेमेस्टर्स पहले पढ़ लिए हैं उनकी जितनी भी जीपीए है उसकी आपका क्या एवरेज है, ठीक है। तो ये वाला टेबल है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद ने की वेबसाइट पे भी मौजूद है कि आप इस टेबल से किस तरह से अपनी सीजीपीए जीपीए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो मैं आपको सबसे पहले जीपीए कैलकुलेट करने का तरीका बताता हूँ कि आपने जीपीए किस तरह से करनी है कैलकुलेट। सबसे पहले जीपीए कैलकुलेट का करने का फॉर्मूला ये है कि आपने जितने भी क्वालिटी पॉइंट्स हैं आपके पर सेमेस्टर के अंदर वो और उसको टोटल क्रेडिट आवर्स के ऊपर आपने डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर एक स्टूडेंट है जिसके 5 सब्जेक्ट्स हैं और उनके क्रेडिट आवर्स भी मैं आपको बता दूं कि पहले सब्जेक्ट के 1 क्रेडिट आवर है, दूसरे का 2 क्रेडिट आवर्स हैं और इसी तरह पांचवें सब्जेक्ट के 4 क्रेडिट आवर्स हैं। तो अब जो 1 क्रेडिट आवर है उसके टोटल मार्क्स 20 हैं जबकि स्टूडेंट ने 14 मार्क्स अटेन किए हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि 14 मार्क्स पहले सबसे पहले क्रेडिट आवर में जाएंगे। जैसे ये हमारे पास 1 क्रेडिट आवर का है तो इस 1 क्रेडिट आवर के अंदर हम देखेंगे कि 14 मार्क्स के आगे कितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो ये हमारे पास 3.33 हैं। तो अब हम चले जाएंगे वहाँ पर जी, हम लिख लेंगे कि हमारे कितने पॉइंट बन गए 3.3। इसी तरह दूसरा सब्जेक्ट है जिसके 2 क्रेडिट आ रहे हैं और उसके टोटल जो मार्क्स हैं वो 40 हैं जबकि उसके स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो 27 हैं, ठीक है। तो जो 27 मार्क्स हैं ये देखिए यहाँ पर 27 मार्क्स के लिए 6.33 मौजूद है। इसी तरह आपने सारे मार्क्स जैसे 60 मार्क्स हैं 3 क्रेडिट आवर के तो उसमें से 41 मार्क्स आए तो उसके क्वालिटी पॉइंट्स बनते हैं 9.67। और इसी तरह हमारे पास जो 4 क्रेडिट आ रहे हैं 5 क्रेडिट आ रहे हैं 100 में से 77 मार्क्स हैं तो 19 मार्क्स उसके 19 पॉइंट्स बनेंगे उसके। और 4 क्रेडिट आ रहे हैं तो 80 में से 55 के 13 पॉइंट्स बनेंगे। अब आपने ये वाले पॉइंट्स काउंट कर लेने हैं और क्रेडिट आवर काउंट कर लेने हैं, मीन्स कि आपके टोटल कितने क्रेडिट आवर बने हैं और कितने पॉइंट्स बने हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि हमने ये टोटल जो क्वालिटी पॉइंट्स हैं इनको सम किया, ये 51.33 है और इसके जो टोटल क्रेडिट आवर्स हैं वो 15 बने हैं। तो अब हमने सीजीपीए किस तरह से कैलकुलेट करनी है कि आपने जितने भी टोटल क्वालिटी पॉइंट्स बने हैं उनको अपने क्रेडिट आवर्स के ऊपर डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद आपकी क्या आ जाएगी, जीपीए आ जाएगी, ठीक है, मतलब एक सेमेस्टर की आपकी जीपीए आ जाएगी। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि आपने सीजीपीए किस तरह से कैलकुलेट करनी है तो सीजीपीए कैलकुलेट करने का भी बहुत ही आसान तरीका है कि आपने सीजीपीए कैलकुलेट करने के लिए जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दी हुई है, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सीजीपीए जितने भी आपकी टोटल क्वालिटी पॉइंट्स होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर टू एंड सेमेस्टर तक, ठीक है, उनको आपने टोटल क्रेडिट आवर्स के ऊपर डिवाइड कर देना है जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर एंड सेमेस्टर तक होंगे, इसको हम सीजीपीए कहते हैं। इसके अलावा सीजीपीए कैलकुलेट करने का एक और भी मेथड होता है, वो उस मेथड की बात करें तो अगर हम इस मेथड के अकॉर्डिंग ऐसा है कि आपके फॉर एग्जांपल 6 सेमेस्टर हो चुके हैं और 6 सेमेस्टर में आपको अपनी सीजीपीए का नहीं पता, आपको जीपीए का पता है कि हमारी फर्स्ट सेमेस्टर में इतनी जीपीए है, सेकंड में इतनी है, थर्ड में इतनी है। तो फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है जिसकी फर्स्ट सेमेस्टर में इतनी सीजीपीए है, इसी तरह 6 सेमेस्टर तक उसने अपनी सीजीपीए बताई हुई है, ठीक है, उसकी ये जीपीए सॉरी। तो आपने इसकी सीजीपीए किस तरह से कैलकुलेट करनी है, तो आपने सिंपल ये करना है कि अपनी सारी जितनी भी जीपीए है वो आपने सम कर लेनी है। फॉर एग्जांपल इस स्टूडेंट की हमारे पास 21.58 बनती है और आपने सेमेस्टर काउंट कर लेने कि आपके सेमेस्टर कितने हैं, तो सेमेस्टर उसके कितने हुए 6। तो आपने टोटल जीपीए को सेमेस्टर के ऊपर डिवाइड कर देना है तो आपकी जो हमारे पास सीजीपीए है वो आ जाएगी 3.597, ठीक हो गया। इसके बाद ये क्वेश्चंस थे कि हमारे पास मिनिमम सीजीपीए कितनी चाहिए और जो नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर इन्वॉल्व हो अगर आपने इनरोल होना है या आपका नेक्स्ट सेमेस्टर कब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, अगर आपकी जीपीए 0.5 से कम आ गई तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर इनरोल नहीं हो सकते, ठीक है। और इन केस अगर हम पूरे सेमेस्टर की बात करें मतलब पूरे ईयर की बात करें कि अगर आपका ईयर के बाद सीजीपीए 1.5 से कम आए उस ईयर में, टोटल ईयर मतलब पहले सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर, दो सेमेस्टर की टोटल मिलाकर अगर आपकी सीजीपीए 1.5 से कम आए, ये 1.49 भी आए, तो आपकी डिग्री जो है वो आपको वहाँ से स्ट्रक ऑफ कर दिया जाता है और फिर आपको एक चांस ये दिया जाता है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाकर बैठ सकते हैं, ठीक है। मीन्स आप सोच सकते हैं कि अगर किसी बंदे की
10 सेमेस्टर की या 8 सेमेस्टर की डिग्री है और उसको 6 सेमेस्टर में जाकर पता चलता है कि उसकी जो सीजीपीए है वो 1.5 से डाउन जा रही है, तो अब उसकी वो डिग्री कंप्लीट कैंसिल होगी। और इसको कोई भी बंदा जो है जैसे बंदा कहता है ना कि सिफारिश करवा कर और इस तरह से, ये एचईसी का रूल है, इस रूल के अकॉर्डिंग आपकी वो डिग्री उन्होंने कैंसिल करनी ही करनी है। ठीक है। अब सपोज करते हैं जी कोई बंदा है जो कहता है कि हमने जी 2.0 पर डिग्री कर ली है, 2.2 पर डिग्री कर ली है, बट एचईसी आपको डिग्री तभी इशू करेगी जब आपकी सीजीपीए 2.5 से ज़्यादा होगी। ठीक है। तो अगले सेमेस्टर के लिए, अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो सेकंड सेमेस्टर के लिए आपकी मिनिमम सीजीपी 0.5 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर एक साल हो चुका है आपको तो आपकी जो सीजीपी है एटलीस्ट 1.5 से ज़्यादा होनी चाहिए सीजीपी। और अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है तो आपकी डिग्री तब मिलेगी आपको जब आपकी सीजीपी जो है वो 2.5 से ज़्यादा होगी। ठीक है। अब फेल और पास का भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि कौन सा सब्जेक्ट के अंदर आप कब फेल होते हैं, कब पास होते हो, और इनरोलमेंट आपने किस तरह से करवानी है उसके बारे में आपको बता सकता हूँ। आपने ऊपर क्वालिटी पॉइंट्स में देखा होगा, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्वालिटी पॉइंट्स हैं, और इन क्वालिटी पॉइंट्स में ये चीज़ बस दिखाई हुई है कि आपका कितने मार्क्स हैं, उसके आगे आपका ग्रेड लिखा हुआ है। लाइक अगर एक जो सब्जेक्ट है उसके 2 क्रेडिट्स हैं, उस 2 क्रेडिट्स के बाद अगर हम देखें ए ग्रेड किसका होगा तो 32 से लेकर 40 तक जितने भी मार्क्स हैं, जिसके जितने भी मार्क्स हैं वो ए ग्रेड ही कंसीडर होगा। ठीक है। ऐसा नहीं कंसीडर होगा कि जो 39 वाला है उसको ज़्यादा ए प्लस और इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। बस ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रेड सिस्टम है, तो ग्रेड सिस्टम के अंदर इस तरह से होता है कि आपको एक एवरेज मार्क्स दे दिए जाते हैं, उस एवरेज मार्क्स के अंदर बता दिया जाता है कि ये सारे ही स्टूडेंट जो हैं वो ए ग्रेड कंसिडर होंगे। इसके बाद अगर हम बी ग्रेड करें तो बी ग्रेड के अंदर ना ये होता है कि आपका लोअर बी और अपर बी होता है। लाइक अगर हम बात करें कि ये ए के पास पास ही है, 31 है, 30 है, 29 है, तो ये बी प्लस काउंट होगा क्योंकि आपका जो पॉइंट्स हैं वो कम ज़्यादा हो रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पॉइंट्स हैं वो कम ज़्यादा हो रहे हैं, 0.33 का डिफरेंस है, एक पॉइंट मार्क्स जो है वो मैटर करता है इधर। और इसी तरह अगर आपका क्वालिटी पॉइंट्स जो हैं वो 26, 27, 28 वाले मार्क्स में आएंगे तो ये हमारे पास लोअर बी कंसिडर होगा। इसी तरह अपर सी होगा और यहाँ पर लोअर सी होगा, इसी तरह डी होगा और लोअर डी होगा, और इसके बाद एफ कंसिडर होता है अगर आपके एफ का मतलब है फेल है। अच्छा, सो फाइनली हम इसके बारे में बात करते हैं कि आपने इनरोलमेंट कब करवानी है। फॉर एग्जांपल आपको एक बात मैं बताता जाऊँ कि आप जो इनरोलमेंट है वो सी ग्रेड, बी ग्रेड, ए ग्रेड, इन तीनों की इनरोलमेंट आप करवा ही नहीं सकते, आप इनको इम्प्रूव करवा ही नहीं सकते। ठीक है, समझ आ गई इस बात की। अब दूसरी बात यह है कि डी ग्रेड और एफ ग्रेड वाले इनरोलमेंट करवा सकते हैं, मतलब आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। उस इम्प्रूवमेंट का भी डिफरेंट प्रोसीजर है। मतलब दो तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं, एक तो आप सेमेस्टर के अंदर ही, किसी सेमेस्टर के अंदर, या फिर समर के अंदर। समर होता है लाइक कि आपने 2 सेमेस्टर पढ़ लिए हैं, जैसे विंटर सेमेस्टर, स्प्रिंग सेमेस्टर आता है, उसके बाद एक समर सेमेस्टर आता है, जिसमें जो लोग तो पास होते हैं वो छुट्टियां मनाते हैं और जो लोग फेल होते हैं वो अपना समर सेमेस्टर लगाते हैं, और समर सेमेस्टर लगाने के लिए वो फीस भी पे करते हैं, सारा कुछ करते हैं, जिस तरह नॉर्मली सेमेस्टर चल रहे हैं इस तरह एक समर सेमेस्टर भी होता है। ठीक हो गया। तो अक्सर स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि अब हम क्या करें, क्योंकि उनका तो फर्स्ट सेमेस्टर है। उनके लिए मैं एक सजेशन देता हूँ कि अगर उनको लोअर सी आता है, लाइक लोअर सी उनके मार्क्स आते हैं ना, और उनको लगता है कि हाँ वो अगली दफ़ा अगर पढ़ेंगे तो उनको इम्प्रूव करवा सकते हैं, तो वो टीचर से बात करके उसको डी ग्रेड में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, अपर डी ग्रेड के अंदर कन्वर्ट कर लें, ताकि वो इस चीज़ को इस सब्जेक्ट को दोबारा इनरोल करें, और इनरोल करके उसका हो सकता है कि बी ग्रेड या ए ग्रेड बन सके। बट इनरोलमेंट के लिए ज़रूरी है कि आपका डी ग्रेड या एफ ग्रेड। तो अगर आपका लोअर सी बन रहा है तो आप सिंपल टीचर से बात करें कि सर आप मेरा ना डी ग्रेड में कन्वर्ट कर दें, ताकि मैं इसको नेक्स्ट आने वाले सेमेस्टर के अंदर इनरोल करूं, और इनरोल करने के बाद इसको क्या करूं कि इम्प्रूव कर लूं। ठीक है। तो इनरोलमेंट के लिए दो तरह के मैंने आपको प्रोसीजर बताए हैं। दो तरह के प्रोसीजर इस तरह से हैं कि सपोज करते हैं कि आपकी कुछ कोई सप्ली है, सप्ली भी है, या फिर आपका कोई क्या कहते हैं कि लोअर ग्रेड बन गया, जैसे डी ग्रेड बन गया। तो अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कोई भी सब्जेक्ट है जिसको आपने इनरोल करवाना है आने वाले सेमेस्टर में, तो आप वो उनको ऑड सेमेस्टर्स के अंदर इनरोल करवा सकते हैं। लाइक अगर फर्स्ट सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट है तो आप उसको थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सेवन्थ या नाइन्थ सेमेस्टर में जाकर इसको इनरोल करवा सकते हैं। इसी तरह अगर आपका सेकंड सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट है उसको आपने इम्प्रूव करना है, तो वो आप फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, एट्थ सेमेस्टर या टेंथ सेमेस्टर में जाकर उसको इनरोल करवा सकते हैं।
इन केस अगर आपकी सीजीपीए जो है वो 1.5 से कम आ रही है 2 सेमेस्टर्स की, तो आप लोग के पास एक ऑप्शन होता है समर का। उस समर के अंदर आप उसको क्लियर कर सकते हैं। लाइक आप समर के अंदर 12 क्रेडिट आवर्स तक अपने सब्जेक्ट्स को इनरोल करवा सकते हैं। और इसी तरह इनरोलमेंट का सिंपल सा प्रोसीजर है कि अगर आपने समर के अंदर इनरोलमेंट करवानी तो समर की फ़ीस पे करेंगे, यूजी 1 फॉर्म पे करेंगे, सारा कुछ कर देंगे। और अगर आपने नॉर्मल सेमेस्टर के अंदर इनरोलमेंट करवानी है तो नॉर्मल सेमेस्टर के अंदर इस तरह से है कि आपने जो यूजी 1 फॉर्म अपने सेमेस्टर का जमा करवाना है, उसके नीचे बिल्कुल लिख देना है कि सर मैंने फ़लाँ सेमेस्टर का फ़लाँ सब्जेक्ट भी इनरोल करवाना है। बट इनरोलमेंट करवाने से पहले आपने ये बात याद रखनी है कि आपका जो सेमेस्टर है उससे मैच कर रहा हो, मीन्स कि आपके जूनियर्स वो वाला सब्जेक्ट पढ़ रहे हों। ठीक हो गया। और इसके बाद ये मैंने आपको कंप्लीट इसका प्रोसीजर भी बता दिया है। फिर भी आपको सीजीपीए कैलकुलेट करनी है या जीपीए कैलकुलेट करनी है, उसके बारे में देखना है तो आप हमारी जो वेबसाइट है उसका मैं आपको लिंक भी दे दूंगा डायरेक्ट, कि आप वहाँ पे जाके अपना क्या कहते हैं कि मार्क्स को इंपुट करेंगे। इंपुट करने के बाद सिंपल आपकी सीजीपीए वो कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है। तो इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और आप हमें सजेशंस भी दे सकते हैं, लाइक हमारी टीम के बारे में, हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में, कि हम किस तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ ऊपर, और किस तरह से स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ज़लील होते हैं, क्योंकि उन तक एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं होता, उनको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हर स्टूडेंट तक हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंचे, और हर स्टूडेंट के लिए आसानी पैदा हो, जितनी ज़्यादा मुश्किलात हैं उसमें आसानी पैदा हो। ठीक है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।